हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें एक लेक्चर ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट एंड रेडॉक्स रिएक्शंस के कॉन्सेप्ट पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में फॉर जेई मेंस। आज की क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस की बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर जेई मेंस। तो आज की क्लास में हम लोग जो डील करेंगे क्वेश्चंस के साथ वो होंगे हमारे पास एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे पास हार्डनेस से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे रिगार्डिंग व्हाट न्यूमेरिकल बेस्ड है ना, जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करना है वो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। एक लेक्चर और बनाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। टोटल क्वेश्चन देखे जाए तो 122 है, जो कि डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ जितने क्वेश्चंस मेरे से हो पा रहे हैं उतने मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करो, कोई भी डाउट आता है तो डाउट आप मेरे से बिंदास पूछ सकते हो, ठीक है। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आपके पास पेज नंबर 4 होगा है ना, और पेज नंबर 4 में आपके पास क्वेश्चन नंबर है 3। तो शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं, और क्वेश्चन है आपका ये हार्डनेस के ऊपर। तो हमें पता है कि हार्डनेस जो था वो किस में निकालते थे हम लोग, पीपीएम में निकालते थे, पार्ट्स पर मिलियन या फिर पार्ट्स पर बिलियन। और इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी काफी सारे किए हैं, ठीक है। हमने ये देखा था कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा किसके अंदर, वेट ऑफ किसका, जो भी सॉल्यूशन दे रखा है, इनटू 10⁻⁶ फॉर पीपीएम एंड 10�9 फॉर पीपीबी, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इन टर्म्स ऑफ क्या, इक्विवेलेंट्स ऑफ किसका, CaCO3 की प्रेजेंट में निकालना है, कंटेनिंग 10⁻³ मोलर CaSO4, और इसका मोलर मास दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, यदि हमें इन टर्म्स ऑफ किस में निकालना है, CaCO3 की प्रेजेंट में निकालना है बच्चा पार्टी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मेरे पास CaCO3 है इसका कितना हो गया, 10⁻³ मोलर हो गया, ठीक है। 10⁻³ मोलर हो गया। और मास ऑफ सोल्यूशन की बात करें तो मास ऑफ सोल्यूशन जो होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास आ जाएगा कितना, 1000 ग्राम मान लिया मैंने, मान क्या लिया, 1 लीटर है तो उसको मैंने 1000 ग्राम बोल दिया, ठीक है। और अब वो मेरे से कह रहा है कि हार्डनेस कितनी होगी, तो जो पीपीएम होगा, ये पीपीएम बराबर हो जाएगा कितने मोल है इसके, 10⁻³ है ना, इनटू इसका जो मेरे पास मोलर मास होगा। इसका मतलब क्या है, अरे इसका मतलब ये हुआ ना कि 10⁻³ मोल प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, सही है। इसका मतलब ये हुआ। तो 1 लीटर सोल्यूशन को मैंने कितना बोल दिया, 1000 ग्राम मान लिया यहाँ पे। अब ये मोल्स जो हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे CaCO3 के मोलर मास के साथ, विच इज 100 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 1000 ग्राम आ जाएगा, और इनटू कर दूंगा 10⁻⁶, किसके लिए, पीपीएम के लिए। तो 1 2 और 1 2, सही है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये 10⁻³ है तो ये मेरे पास नीचे आ सकता है, तो ये प्लस हो जाएगा 10⁻3, और यहाँ से 3 ये रहा, ये 4 ये रहा, तो इससे कैंसिल आउट करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 100। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे पास वो होगा 100 पीपीएम, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 3 था। और ईयर वाइज देखा जाए तो ये 2019 का क्वेश्चन है, किसका, ये 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बीच बीच में मैं छोड़ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेता हूँ। मतलब इंपॉर्टेंट क्या, क्वेश्चन जो है जो सिमिलर टाइप के हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं, जो नए दिख रहे हैं मेरे को मैं वो करता जा रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 5 पे आप देखोगे तो इसमें एक रिएक्शन दिया है बेटा, और रिएक्शन है मेरे पास CaCO3 है, और CaCO3 सॉलिड है। ये बेसिकली HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है ना। और इसने क्या बना दिया, CaCl2 सॉलिड, सॉरी एक्वस, और साथ में बना दिया CO2 गैस, और CO2 गैस के साथ में हमारे पास मिल रहा है हमको H2O लिक्विड। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द अबव रिएक्शन, व्हाट मास ऑफ CaCl2 विल बी फॉर्म्ड। मतलब हमें क्या करना है, इसका मास निकालना है कि इसका मास कितना बनेगा या कितना प्रोड्यूस होगा, कब, जब इफ 250 ml ऑफ 0.76 मोलर ऑफ HCl, इसका कितना दे रखा है, इसका दे रखा है 250 ml, और साथ में किसका दिया हुआ है बेटा, 0.76 मोलैरिटी भी दे रखी है। रिएक्ट्स विद 1000 ग्राम ऑफ किसका, CaCO3, किसके कितने ग्राम है ये, 1000 ग्राम है, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब इसको सॉल्व कर देते हैं ना। इसका मास निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन दोनों के कर सकते हैं। ये तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसकी देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो गिवन मास अपॉन क्या आ जाएगा, मोलर मास, इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर इसका कितना होगा, 2 होगा, है ना, इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, तो इसकी वॉल्यूम कितनी है, 250 ml है,
250 ml को कन्वर्ट करूंगा तो 1000 ले लिया मैंने, लीटर में आ गया। 0.76 के साथ मल्टीप्लाई किया, इनटू एन फैक्टर की बात करेंगे तो HCl का एन फैक्टर 1 होता है। क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया ये, और ये इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, तो अब अपन लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दो, इसके इक्वल ना करके नंबर ऑफ मोल्स इसके निकालो, नंबर ऑफ मोल्स इसके निकालो, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, देख लेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन बन रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, मोलैरिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आ जाएंगे, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, इज इक्वल्स टू, ये मत करो। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 10 टू 20, ये 20 हो गया, तो 20 मोल्स आ गए किसके, CaCO3 के, राइट। इसकी बात करेंगे तो इसके कितने मोल आएंगे, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 25 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई कितना, 100, और ये 25 से जाएगा तो 25 400, तो ये आ जाएगा 0.76 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया, ये आ गए इसके नंबर ऑफ मोल्स, राइट। अब हमें दिख रहा है कि इसके 20 मोल है, तो 20 डिवाइडेड बाई 1 करूंगा तो 20 रहेगा, लेकिन 0.76 अपॉन 4, इसको यदि मैं क्या करूं, डिवाइडेड बाई 2 करूं, तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू मेरे पास कैसी आएगी, छोटी ही आएगी। तो छोटी आएगी तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको लिमिटिंग रिएजेंट मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, एक्सेस रिएजेंट मान लेता हूँ। यदि इसका मास निकालूंगा तो इसका मास किस पर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आएगा, 2 इनटू मूल कितने थे इसके, तो मूल है मेरे पास 0.76 डिवाइडेड बाय 4, तो इसके मूल बनेंगे CaCl2 के इतने। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दूं मोलर मास का तो आंसर आ जाएगा, तो कैल्शियम का कितना होता है 40, इसका कितना होगा 35.5, मेरे पास एक क्लोरीन का लेते हैं तो इसका 71 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और 7, ये हो जाएगा 111। ठीक है, यहाँ कितना कर दिया मैंने 111। अब बेटा जी इसको कैलकुलेट करें तो इसको कर लेता हूँ है ना, 4 से 0.1 और 19 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 0.19 इंटू 111, 0.19 इंटू 111 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग, तो 2 5 जा 10, और फिर से 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 55.5 इंटू 0.19, तो 55.5555 और ये 0.19, तो 19 9 5 जा 45 5 4 9 5 45 49 9 और ये 4 9 5 45 45 4 9 और ये 49, ये 15 15 15, ये 5, ये 14 4 1 10 5 15 1 5 4 9 और ये 10, कितने के बाद पॉइंट लगाना है, 3 के बाद, 1 2 3, 10.54 ग्राम 545। तो ये बेटा आंसर आ गया आपका कौन सा, ए ऑप्शन जो दे रखा है इसमें वो दे रखा है 10 पॉइंट कितना 545 ग्राम दे रखा है, खत्म। तो यहाँ से जस्ट मैंने क्या किया, इसके पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले, मैंने देखा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे किसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, इसके मोल्स निकाले इनटू मोलर मास कर दिया, मेरे पास क्या आ गया, इसका अमाउंट आ गया कि कितना अमाउंट बनेगा किसका, CaCl2 का, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका ये आया है बेटा 2025 का क्वेश्चन था, है ना, 2025 का क्वेश्चन था ये, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है। अब बढ़ते हैं आगे। बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है अगेन 2025-22 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी 2025 का है, जैन शिफ्ट का, है ना, कितना 22 जैन, 22 जैन। अब ध्यान दो, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में भी, डेंसिटी आपको दे रखी है, मोलैरिटी आपको दे रखी है, मोलैलिटी निकालनी है आप लोगों को। तो बेटा मैंने आपको रिलेशन बताया था किसका, मोलैलिटी का एंड मोलैरिटी का। क्या रिलेशन बताया था सर आपने, मैंने बोला था कि मोलैलिटी जो होगा, ये मोलैलिटी बेसिकली बराबर होगा किसके, 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन नहीं, मोलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट कौन दिया है इसमें, NaCl, तो मैं क्या कर सकता हूँ 1000, मोलैरिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 3 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी कितनी दी है बच्चा पार्टी 1.25, 1.25 माइनस मोलैरिटी अगेन कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इनटू मोलर मास इसका जो होगा NaCl का वो कितना होगा 23 और
35.5, ये हो जाएगा 58.5, ये आ गया 58.5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मोलैलिटी आ जाएगा। सो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 3000 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा 1250, 1250 माइनस 3 5 15 1 5 हासिल 2 तो 5 15 16 17 175.5 ये हो जाएगा। अब 1250 में से कितना घटा दो बेटा, 175 घटा दो, 175.5 ये घटा दो, कितना आ जाएगा, ये 5, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना बचा 4, तो ये कितना आ जाएगा 7, और ये कितना आ जाएगा 0, ये आ जाएगा इतना, सही है। तो 1075.5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1075.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया, इसको लिख दिया 107.5 लिख दिया इसको, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड करूं, तो इसको डिवाइड करूंगा तो ये लगभग लगभग जो है बेटा 1075 ना, 1075 है ना, यहाँ पे 1075.5 है। तो इसको देखोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार तो कंप्लीटली जा नहीं सकता, तो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग ही जाएगा। तो वी हैव वन ऑप्शन विच इज 2.79। सो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा बच्चा पार्टी, ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आप लोग देखोगे कि जो आगे क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिए हैं कहाँ से, लेवल 3 में से लिए हैं, ठीक है। कौन से में से लिए हैं, लेवल 3 में से। और लेवल 3 में आप लोग क्वेश्चन नंबर देख सकते हो सीधा कौन सा, 24, ठीक है। 24 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन जो कह रहा है, ये कह रहा है बेटा ब्यूटेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉलोइंग द इक्वेशन ये। तो मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है, ये कंबशन की रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन है ना, मेरे पास क्या है, कंबशन रिएक्शन है ये। और इसमें क्या करना है वो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। 4CO2 प्लस 5H2O लिक्विड, ये आ गया, ये गैस हो गई और ये भी गैस हो गई। अब इसने बोल रखा है कि 174 kg ऑफ ब्यूटेन, इसका कितना दिया हुआ है बेटा, 174 kg दे रखा है, ठीक है। और इज मिक्स्ड विद 320 kg ऑफ O2, इसका कितना दे रखा है, 320 kg दे रखा है। अब वो पूछ रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड इन लीटर। तो बेसिकली हमें ये निकालना है कि जो मेरे पास वाटर है, ये वाटर का कितना वॉल्यूम मेरे पास मिलेगा, हमको वॉल्यूम कितना मिलने वाला है, राइट। डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है मेरे को 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, इतना सवाल में हमको दिया हुआ है। मैं क्या करूं, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा। यदि इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा भाई, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 174 इंटू 10 की पावर कितना 3। इसको देखेंगे तो 12 7 12 4 48, 48 प्लस 10 कितना आ गया 58। तो इसको 58 से डिवाइड कर दिया, 58 से डिवाइड कर दिया, कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3000, कितना हो जाएगा 3000, सही है। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 320 इंटू 10 की पावर कितना 3 डिवाइडेड बाय कितना 32, ये कितना हो गया 10, और ये हो जाएगा 10,000, ये इसके इतने मोल आ रहे हैं, 320 kg है ना, और इसके कितने मोल आ रहे हैं, ये 3000 मोल आ रहे हैं, इसके 10,000 मोल है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा रहना चाहिए मेरे पास, लिमिटिंग रिएजेंट, अच्छा एक चीज और, इसको अपन लोग डिवाइड करेंगे किससे, 6 से। तो 6 से डिवाइड करेंगे भाई साहब, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए क्या, ये मेरे पास जो है 13 और ये 2 जो आ रहा है मेरे पास, ये 6 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। 7 से डिवाइड करूंगा तो लगभग लगभग कैसा हो जाएगा, इससे तो छोटा ही आएगा मेरे पास वैल्यू, भाई 3000 से छोटा ही आएगा ना भाई, 3 टाइम्स करोगे तो भी 9000 होता है, मैं तो 6 टाइम कर रहा हूँ तो इससे तो छोटा ही आएगा। यदि मेरे पास इससे छोटा ये आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट मेरे पास यही है। तो यदि इसका देखेंगे तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 10,000 320 इंटू 10⁻³ और ये 32, ये 10 और ये 10,000, ठीक है। सो यहाँ पे 6 मान लेता हूँ, तो ये 10 0 0 0 6 1 6 4 6 36 36, फिर से कितना बचा 4 फिर 0 फिर 6 36 फिर 4 फिर 0 फिर 6 36 1666। तो ये वैल्यू कैसा आ रहा है मेरे पास, छोटा आ रहा है। यदि ये वैल्यू मेरे पास छोटा आ रहा है तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया मेरे पास, ये हो गया। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसके कितने मोल आएंगे, तो 5, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 5 डिवाइडेड बाय इसका कितना आ जाएगा 13, ये नीचे चला गया, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। इनटू करना है कितना आपको, ये 10,000 जो आ रहा है ये, इससे क्या आ जाएंगे, इसके मोल्स आ जाएंगे, सही है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने का, 18 का, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ग्राम में आ जाएगा, सही है। बट अपन लोगों को किस में निकालना है ये भी अगेन, अच्छा वॉल्यूम निकालना है अपन लोगों को, इसका वॉल्यूम कितना होगा, है ना। तो ये मेरे पास बेसिकली क्या आ गए, इसके मोल्स आ गए, ये क्या आ गए, इसके मोल्स आ गए। अब डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन मेरे पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो इनटू कितना कर दिया 18, तो यहाँ से क्या आ जाएंगे मेरे पास, इसके मास आ जाएगा। डेंसिटी 1 दे रखी है तो वॉल्यूम भी मेरे पास यही होगा,
ठीक है, बट ये ml में होगा तो डिवाइडेड बाय कितना कर दूंगा 1000, तो ये मान लो डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया तो 1 2 3 और 1 2 3 ये चला गया, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 100 और 100 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना 18, तो ये हो जाएगा एक 1800 डिवाइडेड बाय 13। अब 13 का डिवाइड कर दो किस में 1800 में, तो 13 1 13 कितना बचा 5 बचा, 3 39 कितना बचा 11 बचा, 0 आ गया, 3 8 ले जाओ है ना, तो 8 3 जा 24, फिर 2 8 एकम 8 9 10 कितना बचा 6 पॉइंट लगा दो कुछ बढ़ा दो, तो इसका इंटीजर वैल्यू चाहिए हम लोगों को, तो इसका आंसर आना चाहिए मेरे पास कितना 138 24 न्यूमेरिकल वैल्यू 24 का आंसर है बेटा 138, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो आ रहा है हमारे पास वो आ जाएगा कितना 138 लीटर। ठीक है, सो जस्ट इसमें क्या चेक किया, अगेन वही कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट निकाला और उसके बेसिस पे हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए किसके प्रोडक्ट के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं बच्चों वो आप क्या करो, उनको प्रैक्टिस करो अच्छे से, और जो भी आपके डाउट्स रहते हैं डाउट्स आप मुझे बता देना। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं हो रहा है ना सबको सारे क्वेश्चन डिस्कस कराना। वैसे मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में और दूसरा जो चैप्टर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें ऑलरेडी मैंने इतने क्वेश्चंस डिस्कस कराए हैं, 190 180 175 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं मैंने। बट इसमें क्या है, मेरे पास मूल कॉन्सेप्ट में थोड़े टाइम टेकिंग भी रहते हैं क्वेश्चंस, है ना, थोड़ा टाइम लगता है उनमें, तो फिर उससे लेक्चर मेरे को बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो डाउट जो आते हैं आपको आप पूछते चलना। सो ये क्वेश्चन था हमारे पास कौन सा 24। अगेन 25th क्वेश्चन देखते हैं बच्चा पार्टी। 25th क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी है आपका 2025 का। ये क्वेश्चन थोड़ा प्यारा है, ट्रू ब्रोमोपेंटेन, टू ब्रोमोपेंटेन बोला था, 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या लगा दो ब्रोमीन लगा दो, ये टू ब्रोमोपेंटेन है। ये टू ब्रोमोपेंटेन को एल्कोहलिक एल्कोहलिक KOH से पास कराया, तो यहाँ पे एक कंपाउंड बनाया इसने P, ये मेजर प्रोडक्ट बना। फिर इसको क्या कर दिया इसने Br2 से पास करा दिया, और यहाँ पे क्या बन गया इसका Q बन गया। ध्यान देना सब लोग, है ना। अब एल्कोहलिक KOH है तो बेटा ये कौन सी रिएक्शन होती है मेरे पास, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। कौन सी होती है ये, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, है ना। और क्या बन जाएगा, ईन बन जाएगा बेसिकली ये, राइट। और Br2 से पास कर रहा है तो मेरे पास वो डबल बॉन्ड जो आएगा मेरे पास वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आ जाएगा। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो बेसिकली यदि मैं इसको देखूं क्या एल्कोहलिक KOH से देखूं तो P जो आएगा मेरे पास वो P आना चाहिए कौन सा, यहाँ पे इस जगह से मेरे पास ये Br माइनस हटेगा तो इस जगह पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो उसके बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ से हटेगा तो वो माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इस जगह पे मेरे पास जो बॉन्ड बनने वाला है वो बॉन्ड कौन सा आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये हो गया। तो इसको क्या बोल देंगे 1 2 3 4 5 पेंट टू इन, ये पेंट टू इन बन गया, राइट। ये P हो गया मेरे पास। अब Br2 से यदि मैं पास कराऊंगा तो फिर दोबारा से ये जो डबल बॉन्ड होगा इस जगह पे मेरे पास क्या होगा, ये जो Br2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव जाएगा किस जगह पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा होगा, रिच होगा। ये बॉन्ड हम लोग हटाएंगे यहाँ से, तो ये जो मेरे पास Q बनने वाला होगा वो Q बनेगा कुछ इस तरीके से, कैसे, एक ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 क्या बोलेंगे इसको 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन, क्या बोलेंगे इसको 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन। तो ये हो गया आपके पास Q और ये हो गया आपके पास P। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंसीडर द अबव सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन 151 ग्राम ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन। तो इसका कितना दे रखा है, ये 151 ग्राम दे रखा है, 151 ग्राम दे रखा है, राइट। और 151 ग्राम दे रखा है 2 ब्रोमोपेंटेन इज रिएक्ट टू, ठीक है। इसका ईल्ड दिया हुआ, अच्छा पार्टी, इसका ईल्ड है 80% और इसका ईल्ड जो दे रखा है वो है 100%। अब समझना ध्यान से, यदि ये 151 ग्राम है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या पता होना चाहिए मेरे, चाहिए इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे तो कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 के बाद में इधर कितने हो गए 7, इधर कितना आएगा 1 8 और इधर कितने आएंगे 3, तो H कितना हो गया 11। साथ में कार्बन कितने हो गए 1 2 3 4 5 C5H11 और साथ में क्या आ जाएगा Br। यदि इसका मोलर मास देखेंगे तो 12 5 60
60 प्लस 11 प्लस ब्रोमीन का होता है 80, तो 8 5 13 14, 141, 141 प्लस 11 ये हो जाएगा, ये 141 क्यों होगा, 140 प्लस 11 ये हो जाएगा 151। तो बेसिकली 150 ग्राम दे रखा है, उसका मोलर मास भी 151 है, तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये 1 मोल आ गया है ना। तो 2 ब्रोमो पेंटेन जो है वो मेरे पास 1 मोल है। अब 1 मोल का 80% क्या दे रखा है, इसका ईल्ड दे रखा है जो कि पी बन रहा है। तो यदि 1 मोल का 80% देखेंगे तो कितना मोल बनेगा, ये 0.8 मोल हो जाएगा, ये 0.8 मोल हो गया। अब ये 0.8 मोल इसका आ गया, तो 100% ईल्ड इसकी रिएक्शन की दे रखी है, तो यदि ये मेरे पास 0.8 होगा तो ये भी कितना बनेगा, ये भी मेरे पास 0.8 मोल ही बनेगा, ये भी 0.8 मोल ही बनेगा। पूछा क्या है उसने हम लोगों से, प्रोडक्ट क्यू कितना मिल रहा है हम लोगों को, क्यू प्रोडक्ट कितना मिल रहा है। तो बड़ा सिंपल सा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मेरे पास 1 मोल था 80% से 0.8 मोल आया, इसका 0.8 मोल बन गया। अब क्या कर देंगे अपन लोग, मल्टीप्लाई मार देंगे किसके साथ, इसके मोलर मास के साथ। तो फिर दोबारा देखेंगे तो कार्बन तो सेम ही है, 1 2 3 4 5, तो C5 H की बात करेंगे तो 3, यहाँ पे 1, 3 और 1 4, यहाँ पे 1 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, तो H10 और Br कितना आ जाएगा 2। तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 प्लस 10, एक का 80 होता है तो दो का कितना हो जाएगा 160, तो ये हो जाएगा 0 6 6 12 3 और ये 230 हो जाएगा, तो कितना आ गया 230। इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 0 0, 8 3 जा 24, ये 2 8 2 16, 16 और 2 18, पॉइंट लगा दो एक के बाद, तो ये बेसिकली आ जाएगा 184 ग्राम। तो इसका आंसर आना चाहिए 184। सो 25 का 184, 184 इज द आंसर। ये सब कैसे इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिक वैल्यू बेसिकली, राइट। सो ये क्वेश्चन हमारे पास 25 का, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया डस्टर भाई। ये रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा, 26 जो क्वेश्चन है मेरे पास बेटा, ये है 2025। एक सेकंड रुकना है ना। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26, और 26 की यदि बात करें, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड weighing 500 mg प्रोड्यूस 220 mg ऑफ किसका, CO2। तो बेसिकली मेरे पास कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CXHY मान लिया मैंने, ये X प्लस वाई बाई 4 ऑफ किसका हो जाएगा, O2 हो जाएगा। इसने क्या बना दिया, X ऑफ CO2 प्लस वाई बाई 2 ऑफ H2O, ये हो गया रिएक्शन। अब इसका 500 मिलीग्राम है, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 0.5 ग्राम मान सकता हूँ, ये 0.5 ग्राम हो गया। और इसने 220 मिलीग्राम बताया, मतलब ये 0.22 ग्राम हो गया। अब 0.22 ग्राम हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स इसके CO2 को निकाल सकता हूँ, डिवाइडेड बाय कितना कर दूं, 44। तो यहाँ से बेसिकली ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 22 दूनी 44, 1/200, 1/200 क्या आ गया, इसका मोल आ गया, राइट। यदि 1/200 मेरे पास मोल आ गया, तो इसने ये पूछा है कि द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड। तो बेसिकली इस कंपाउंड के अंदर कार्बन का कितना परसेंटेज कॉम्पोजिशन होगा, ये निकालना है। तो पहले मैंने मोल निकाल लिए कार्बन के, अब मोल निकाल लिए, तो इसके अंदर कार्बन का कितना एटम है, एक एटम है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, 12 के साथ। तो ये कार्बन का मेरे पास क्या पता लग जाएगा, अमाउंट पता लग जाएगा कि कितना अमाउंट है इन शॉर्ट। तो ये कितना हो गया, 2 6 12 और ये 100 हो गया, तो 6/100, और इसको लिख सकते हैं 2 3 6 और ये 50, तो 3/50 ग्राम हो गया इन शॉर्ट, है ना। अब टोटल मास कितना है, 0.5 है, तो परसेंटेज ऑफ किसका, सी यदि मैं निकालूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, 3 डिवाइडेड बाय कितना 50, किस में देखना हूँ 0.5 में, इंटू कितना हो जाएगा 100, तो 5 से कितना टाइम्स 2 टाइम्स, 3 2 जा कितना हो गया 6, तो 60 डिवाइडेड बाय 5 लिख सकता हूँ इसको, ये कितना आ जाएगा 12। तो ये बेसिकली मेरे पास आंसर आना चाहिए कितना, 12 आंसर आना चाहिए, कितना आना चाहिए 12। सो 26 का 12 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सो 26 का आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, 12%। ठीक, ये हो गया आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन के ऊपर क्वेश्चन। 27 देखोगे तो 27 भी कैसा है, सेम ही है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन के ऊपर क्वेश्चन है, तो ये आप ट्राई करो खुद से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28, एक बार वो भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये आपका कब आया बेटा, ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है।
द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग ऑफ 150 kg ऑफ किसका, लाइमस्टोन। अब बेटा लाइमस्टोन जो है मेरे पास, इसकी अपन लोग बात करेंगे तो क्या हो गया, CaCO3, इसको मैंने हीट किया तो ये क्या बना दिया, CO2, ये बना दिया, राइट। अब ये रिएक्शन जो है इसने बोला हुआ है कि कितना परसेंटेज प्योर है, ये 75% प्योर दे रखा है। इसके ऊपर भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए हुए हैं परसेंटेज प्योरिटी पे। कितना है ये, 150 kg है, तो 150 kg है तो 150 इंटू 10⁻³ कितना हो गया, ग्राम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। इससे क्या पता लग जाएगा, इसके मोल पता लग जाएगा। तो यदि मैं यहाँ पे 100 से इसको काटूंगा तो 2 कट जाएंगे बेटा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। मतलब कितना मोल हो गया टोटल इसका, 1500 मोल हो गया। कितना हो गया इसका, 1500 मोल हो गया। अब 1500 मोल हो गया, निकालना क्या है हम लोगों को, अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये बेसिकली हम लोगों को अमाउंट निकालना है कि कितना होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यदि ये मेरे पास 1500 आ गया तो ये 75% प्योर है, तो इसका कितना बनना चाहिए मेरे पास, ये 1500 इंटू कितना कर दूं, 75 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 100। ये 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, सही है। तो ये कितना आ गया, 75 इंटू 15, तो यहाँ पर 15 कर दूंगा तो 5 5 25, 5 2 5 7 35, 36 37, 1 5 1 7, तो 5 और 5 5 10, दोबारा 1 1 7 3 10 और 1 11, 1125। तो ये आ जाएगा बेसिकली 1125 मोल आ जाएंगे इसके। अब यदि मास निकालना होगा तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने के साथ, ये आ जाएगा 40 और ये 16, 56 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। निकालना किस में है बच्चा पार्टी, इसका मास, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम हीटिंग kg गिवन मोलर मास। अच्छा केजी में ही चाहिए, केजी में ही चाहिए, तो इसको डिवाइड कर दूंगा बाद में कितने के साथ, 1000। बाद में क्या भी कर देता हूँ, ये 1000 हो गया। अब बेटा इसको एक काम करते हैं, 5 से इसको देखूंगा तो कितना आ जाएगा, 200, और 5 से कितने बार जाएगा, 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25, सही है, बिल्कुल सही है। 5 से और दे सकता हूँ तो 5 4 20, 5 5 25, सही है। और ये आ जाएगा 5 से 40 आ गया, ठीक। और क्या कर सकता हूँ, फिलहाल बहुत है इतना। तो 56 इंटू 45, तो 56 इंटू कितना, 45, 5 6 30, 0 हासिल 3, 5 5 25 और 3 8, 4 6 24 की 4, 2 4 5 20, 2 22, 0 2 5 2, 2520 डिवाइडेड बाय 40। तो 40 को डिवाइड कर दो किसके साथ, 2520 के साथ। 5 बार जाएगा कितना हो जाएगा, 200, ये आ जाएगा 52। फिर से एक बार जाएगा कितना हो जाएगा, 40। फिर से कितना बचेगा, 12, एक जीरो उठा लो तो 4 3 जा 12, ये आ गया 513 आ रहा है बेसिकली, 513। लेट्स सी 28। सो 28 का आंसर है, 28 है ना, हाँ 28 का आंसर है आपका 63, और हमारा आ रहा है 513। कुछ तो गड़बड़ किया है, एक सेकेंड। न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये 28 है, 28 63 आ रहा है दोस्त। यहाँ पे कितना आ रहा है, ये तो खूब ही आ रहा है। चलो एक बार और देख लेते हैं, हटा देता हूँ इसको, है ना, 63 आंसर है। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई होगी कैलकुलेशन में। तो बेसिकली फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग 150 kg लाइमस्टोन 75% प्योर इज, ठीक है। सो 150 kg ऑफ लाइमस्टोन, तो 150 kg ऑफ लाइमस्टोन मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा 150 इंटू लिखा मैंने 10⁻3, ये हो गया मेरे पास ग्राम, ठीक है, ये लाइमस्टोन हो गया। डिवाइडेड बाय मैंने कितना सा किया, 1000 किया, नहीं किया 100 करना पड़ेगा, कर दिया। 100 क्यों किया, क्योंकि इसका मोलर मास है। ये जीरो एक जीरो एक जीरो, एक जीरो से ये कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो से ये कैंसिल आउट हो गया, तो बेसिकली ये 105 10⁻², ये बचा इसका मोल। यदि ये इसका मोल बचा तो मोल कितना है, ये 1500 मोल है। यदि ये 1500 मोल है तो इसका कितना मोल बनेगा, तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो इसका भी 1500 होना चाहिए, बट 75% प्योर है ये, तो ये भी कितना बनेगा, 75% ही बनेगा। तो 75 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, ये 100 हो गया। 75 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 100 हो गया। अब 25 से 3 75, 25 से 4 100, ये हो गया। 15 से 3 45, तो 4500 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गए इसके मोल्स, ये हो गए इसके मोल्स, ठीक है। अब ये मोल्स हो गए तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 56 के साथ। ये 40 और वो 56 के साथ, ये क्या आ गया इसका मास, 4 1 4, 4 चौका 16, ठीक है, 14 हो गया।
अब ये मास किस में आएगा, बेसिकली ये आएगा ग्राम में आएगा। तो 45 इंटू 14, 4×5 = 20, 0 4 2 4 4 16 17 18, 1 5 और 1 4, ये आ गया 0 और ये 3 और 1 4 5 और 1 6, अब आ जाएगा ये आ गया 630। तो 630 इंटू ये डबल जीरो बचेगा ना, ये नीचे आ गया, डिवाइडेड बाय, अब ये मास ग्राम में था तो इसको केजी में ले लो, तो 1 2 3 1 2 3, तो टोटल आएगा मेरे पास 63 ग्राम। सही है। तो पहले कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हुआ हमारा खत्म। बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए बच्चा पार्टी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 29 जो है आपका, ये है अगेन 2025 और कह रहा है कि 20 ml ऑफ किसका, 2 मोलर NaOH है मेरे पास, है ना। तो 20 ml 2 मोलर NaOH ले लिया, इसी में ऐड कर दिया 400 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH, ये ऐड कर दिया इसी में। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा सोल्यूशन का, इंटू 10⁻⁻² में, इंटू 10⁻⁻² में आपको क्या निकालना है, फाइनल सोल्यूशन निकालना है। इन शॉर्ट रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालनी है। तो मैंने क्या बोला था, MR इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, खत्म। तो यहाँ पे M1V1 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू कितना 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 400 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4, इसका 400 इसका 20, 420। तो रिजल्टेंट मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 40 प्लस ये कितना आ जाएगा 200, ये 240 हो गया, तो 240 डिवाइडेड बाय 420, ये 0 0 कैंसिल, और इसको कर सकते हैं कितना 12 और ये 21, और 3 से 12 और 30 7 21, तो 4/7 हो गया इन शॉर्ट। अब 4/7 को क्या लिख सकता हूँ, 7, ये 4 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 35, फिर से 5 7 49 49, तो बेसिकली 0.57 है। तो 0.57 10⁻⁻² है, तो इसको कितना लिख सकता हूँ 57, कितना लिख सकता हूँ इसको 57, तो इसका होना चाहिए 57 आना चाहिए, 29 57 एकदम सही है। सो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं किसके पास, क्वेश्चन नंबर 30 के साथ, क्वेश्चन नंबर 30 के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि x ग्राम ऑफ किसका, बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड क्या होता है बच्चा पार्टी, एक ऐसी बेंजीन रिंग बना दो, है ना, और यहाँ पे क्या लगा दो COH, ये हो गया बेंजोइक एसिड। अब इसका कितना ग्राम दे रखा है बच्चों, x ग्राम दिया हुआ है, कितना ग्राम दिया हुआ है, x ग्राम दिया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, C6H5COOH, दिस इज बेंजोइक एसिड। अब इसने बोला कि ऑन रिएक्शन विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट, अब NaHCO3 के साथ ये क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। अब ये यहाँ से ये रिएक्ट करेगा, तो इन शॉर्ट आप ये समझने की कोशिश करोगे, ये जो Na है ये Na+, ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और H+ इसके साथ चला जाएगा यहाँ पे। तो प्रोडक्ट जो बनना चाहिए वो कुछ बनना चाहिए इस तरीके का, ये कौन सा आ गया, बेंजीन रिंग आ जाएगा, और ये आ जाएगा COONA, और साथ में क्या बन जाएगा H2O, और साथ में क्या बन जाएगा CO2, H2CO3 से, ठीक है। ये रिएक्शन हो गया। अब इसने ये बोला कि x ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद एक्वस NaHCO3 रिलीज्ड CO2 दैट ऑक्यूपाइड 11.2 लीटर वॉल्यूम एट STP। इसका जो CO2 है, ये CO2 जो है बेसिकली ये कितना दे रहा है, 11.2 लीटर दे रहा है। तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 11.2 डिवाइडेड बाय कितना कर दूं 22.4, कितना आ जाएगा, 0.5 मोल आ जाएगा। यदि ये 0.5 मोल है तो भाई इसके भी मोल कितने होंगे, 0.5 ही मोल होंगे, सही है ना। अब 0.5 से मैं क्या करूं, इसको मल्टीप्लाई मार देता हूं किसके साथ, मोलर मास के साथ। तो मोलर मास इसका कितना आएगा, तो देख लो ध्यान से, कितने कार्बन है इसके अंदर, 7 कार्बन है, तो 12 7 84 84 प्लस कितने हाइड्रोजन है 6 है, तो ये कितना हो गया 90। तो 90 और कितने ऑक्सीजन है 2, तो वो हो गया 32। तो 2 और 9 और 3
122 हो जाएगा ये ना। तो 122 में मल्टीप्लाई कर दो किसका, 0.5 का, तो बेटा ये जस्ट इसका आधा ही हो जाएगा। तो आधा कितना होगा, 61 होना चाहिए। 61, 30 का 61, बिल्कुल सही है, 30 का 61 हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना था हम लोगों को, सॉल्व करना था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यार, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है प्रीवियस ईयर का कुछ भी देखने की, बट कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से ये थोड़ी ना कि सेम क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग। क्वेश्चन है मेरे पास 31, ये भी है आपका 2025, ये है आपका 23 जैन है ना। बोल रहा है कि 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज अलाउड टू रिएक्ट विद 128 ग्राम ऑफ किसका, ऑक्सीजन गैस। तो बेसिकली मेरे पास क्या है, एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम सॉलिड आ गया, ये O2 के साथ रिएक्ट किया बेटा, तो ये क्या बना देता है, Al2O3 बना देगा। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 O2 गैस हो जाएगा। सही है। अब ये कितने ग्राम दे रखा है, ये 81 ग्राम दिया हुआ है, और इस साइड में ये कितना दे रखा है इसने, ये 128 ग्राम दिया हुआ है, 128 ग्राम। अब बोल रहा था मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, फिर दोबारा से क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट से ही सॉल्व करना है। 81 ग्राम दे रखा है, इसका कितना होता है 27, तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया 27 से। ठीक है, 3 टाइम्स जाएगा, ये 3 7 जा 21 2, तो ये बिल्कुल 3 टाइम्स जाएगा, तो इसके कितने मोल आ गए, 3 मोल आ गए। इसका देखेंगे तो 128 डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा, 32 करना पड़ेगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, तो इसके कितने मोल आ गए, ये 4 मोल आ गए। सही है। अब लिमिटिंग रिएजेंट चेक करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 1.5, ये अपने मन में याद रखना है ना। और 4 डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पे, 1.5 है, तो 4 डिवाइडेड बाय 1.5, ये जीरो ऊपर बढ़ गया तो कितना हो गया, ये 40 डिवाइडेड बाय 15 है ना, 5 8 40, 5 3 15, तो 3 दूनी 6, मतलब 2 पॉइंट समथिंग समथिंग जाएगा। तो ये छोटा है, ये कैसा है, बड़ा है। तो इसके सर पे क्या लिख दिया मैंने, LR, और इसके सर पे क्या लिख दिया, ER। तो प्रोडक्ट का जो मोल्स बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पे। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय कितना, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 इनटू कितना 3 मोल, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 6 आ जाएगा, तो 6 मोल आ गया। अब पूछ देख लेते हैं, मास निकालना है कि मोल निकालना है। तो उसने निकालना है ग्राम में निकालना है मास कितना आएगा इसका। तो एक काम करते हैं अपन लोग, क्या काम करते हैं, क्या कर दिया भाई मैंने, 1/2 इंटू 3, 1/2, 1 ओके 1 ऐसे देखो ना यार, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, 1 डिवाइडेड बाय ओके ओके ये है ना लिमिटिंग रिएजेंट, तो 2 इंटू 3, ये आ गया मोल्स, इंटू इसका मोलर मास। तो 27 दूनी 54, और 16 3 48, 8 4 12, 5 4 9 10, 102, ये 102 आ जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा, 51, 3 एकम 3, 3 5 15, 153 ग्राम आना चाहिए बेसिकली आंसर, 153। 31 का आंसर कितना आएगा, 31 का आंसर 153, बिल्कुल सही है। सो ये आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। अब 32 क्या कह रहा है बेटा, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं करना है इसके अंदर, सेम ही क्वेश्चन है। Fe3O4 है, कौन है, Fe3O4। अब Fe3O4 सॉलिड, इसको रिएक्ट करा दिया किसके साथ, 4CO गैस के साथ, इसमें क्या बना दिया, 3Fe लिक्विड बना दिया, प्लस 4CO2 गैस बना दिया, प्लस 4CO2 गैस बना दिया। ठीक है, अब इसने ये बोला कि x kg ऑफ आयरन, ये x kg ऑफ आयरन मिल रहा है इसको, व्हेन 2.32, सही है 2.32, ये दे रखा है मेरे को कितना, 2.32 इंटू 10 की पावर कितना 3 kg, इतना kg है ये। और ये जो दे रखा है, ये दे रखा है बेटा 2.8 इंटू 10 की पावर कितना 2 kg। अब मैं एक काम करता हूँ, यदि मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये कितना आ गया, मास आ गया। यदि मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 की पावर कितना हो गया, 5 हो गया, ये भी मास आ गया। 2 पॉइंट आगे बढ़ा देता हूँ, कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 232, सही है। और 1 पॉइंट आगे बढ़ा देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 28, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ये हो गया 28। देखना ध्यान से क्या कर रहा हूँ, है ना। इधर कितना हो गया 232, ये 232 हो गया। अब एक काम करते हैं अपन लोग, इसके अंदर जब अपन लोग देखेंगे तो यहाँ पे Fe3O4 का कंप्लीट मास दे रखा है बच्चा पार्टी, विच इज 232, ये क्वेश्चन में ही आपको गिवन है। तो यदि 232 दे रखा है तो अपना काम बन गया। कितने मोल आ जाएंगे इसके, 10 की पावर 4। और इस CO का जो दे रखा है वो भी 28 दे रखा है, तो ये 28 है, वैसे अपने को पता है बट स्टिल दिया है तो अच्छी बात है। ये 10 की पावर 4, दोनों के मूल कैसे सेम है, बट यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कैसी आएगी, छोटी आएगी, छोटी आएगी तो एलिमेंटिंग रिएजेंट हो जाएगा, इससे कोई मतलब है नहीं अपने को।
तो अब इसके मास जो डिपेंड करेगा वो इसी पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन लोग, मोल निकाल लेंगे। तो 3 डिवाइडेड बाय कितना लिख दूँ, 4 लिख देता हूँ, इनटू कितने मोल है, 10⁻⁴ मोल है, इनटू इनटू इसका मोलर मास। तो Fe का कितना होता है 56, Fe का कितना होता है मेरे पास 56 होता है। ये भी दिया हुआ है वैसे आपको क्वेश्चन में। ये किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 10,000 कर दो, सॉरी 1000 कर दो, क्यों, केजी में लेने के लिए। तो ये 3 जीरो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना बचेगा 10 बचेगा बस ये। ठीक है, 4 से ये कितनी बार चला जाएगा, 4 1 4 4 4 16, 140 इंटू कितना 3, 420 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 420, 32। तो 32 का बच्चा पार्टी आपका आ रहा है 420, बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन हो गया मेरे पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं बेटा जेई मेंस में ना। जेई मेंस के क्वेश्चन आराम से बनेंगे, लेकिन बनेंगे तभी जब आप थोड़े से सीरियस होंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, आप कॉन्सेप्ट समझते होंगे, क्लास में अटेंटिव रहते होंगे, तो आपको इजीली बन जाएगा। बट सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा किसी ने बोल दिया कि प्रीवियस ईयर कर लो बस हो जाएगा, नहीं होता, ऐसे नहीं होता। प्रीवियस ईयर होगा कैसे जब आता ही नहीं अपने को, तो है ना। क्वेश्चन नंबर 33, 33 जो है बच्चा पार्टी ये आपका 2024 का। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुछ इस तरीके से उसने स्ट्रक्चर दिया हुआ है मेरे को, है ना, ध्यान देना सब लोग। ये बेंजीन रिंग बना दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, C2H5 इथॉक्सी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे क्या ले रखा है HNO3 नाइट्रेशन, और कॉमा क्या ले रखा है H2SO4। यहाँ पे एक इसने P बना दिया, एक प्रोडक्ट बना दिया P। अब ये प्रोडक्ट बना दिया, इसको किससे ट्रीट कराया बेटा इसने, 2Br2 और आयरन, है ना। और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया Q, मेजर प्रोडक्ट। अब बच्चा पार्टी आपको यदि ऑर्गेनिक के ये प्रोडक्ट नहीं पता होंगे तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने को प्रोडक्ट ही नहीं पता क्या होगा। ठीक है, सो हाइड्रोकार्बन में भी बेसिकली ये हमारे पास रिएक्शंस आती है, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। तो हाइड्रोकार्बन में हम लोगों को सीखने को मिलता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएजेंट आते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनता है हमारा। ठीक है, सो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है टोटली ये। अब ये मेरे पास नाइट्रेशन है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन बोलते हैं, है ना। अब ये नाइट्रेशन से बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे पी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ऑर्थो मेटा पैरा, तो बेसिकली ये कौन सा होता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड या फिर कौन सा होगा, पैरा सब्स्टिट्यूटेड। तो इस जगह पे जो पी प्रोडक्ट बनने वाला होगा मेरे पास, ये प्रोडक्ट बनेगा कौन सा, ये बेंजीन रिंग आ गया। यहाँ पे कौन आ गया OC2H5, ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे कौन आगे जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा। यहाँ पे कौन आगे जुड़ जाएगा, NO2। अब क्यू की बात करेंगे अपन लोग, तो क्यू में क्यू का प्रोडक्ट बनाना है, Br2 आ रहा है मेरे पास, है ना। तो क्यू जो आएगा वो क्या आएगा, सेम। इस साइड में कौन आ गया, NO2 ग्रुप आ गया। ये कौन सा दे रखा है, ये पहले से C2H5 है। Br कहाँ पे आके जुड़ जाएगा, बस इस पोजीशन पे आगे यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, Br2 हो गया। तो उसने हमसे जो क्वेश्चन में पूछा हुआ, उसने पूछा था रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स टू ब्रोमीन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स टू ब्रोमीन। तो इसमें ऑक्सीजन एटम देखोगे तो एक ऑक्सीजन तो ये आ रहा है, दो ऑक्सीजन ये रहे, तो टोटल एटम कितने आ गए ऑक्सीजन के, 3। ब्रोमीन के कितने आ रहे हैं, 2। तो ये कितना आ गया 1.5, ये रेशियो आ रहा है। अब इसने बोला है कि जो आंसर देना है वो आपको इंटू 10⁻⁻1 देना है। तो यदि इसमें आप आंसर देखो बच्चा पार्टी, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 15 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 15। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, प्रोडक्ट पता होंगे तो आंसर निकाल सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है आपका 15। ठीक है, सो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 34। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या बोला हुआ है, ध्यान देना। 9.3 ग्राम ऑफ प्योर एनिलीन लिया है। अब प्योर एनिलीन किस चीज को बोलते हैं अपन लोग, बेंजीन रिंग बनाओ और यहाँ पे क्या जोड़ दो, NH2 ग्रुप जोड़ दो, ये हो गया एनिलीन। कितने ग्राम है बेटा, ये 9.3 ग्राम है। अब 9.3 ग्राम ऑफ प्योर एनिलीन अपॉन डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन मतलब हम लोगों को अब इससे क्या बनेगा, डाईएजो कंपाउंड बनेगा। क्या मिलेगा इससे हमको, डाईएजो कंपाउंड, या डाई जिसको अपन लोग बोल रहे हैं, है ना, ये मिलने वाला है। फॉलोड बाय कपलिंग विद फिनॉल गिव्स एन ऑरेंज डाई, ऑरेंज डाई हमारा ये बनाता है। द मास ऑफ ऑरेंज डाई एज्यूम 100% यील्ड कन्वर्जन। तो बेसिकली हम लोगों को मास ऑफ किसका निकालना है, ऑरेंज डाई निकालना है, कि वो ऑरेंज डाई क्या होगा मेरे पास। बात समझ में आया। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, ये N डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा N, इस साइड में ये एक बेंजीन रिंग आ जाएगी मेरे पास कुछ इस तरीके से। ये इसको बोलते हैं डाईएजो, क्या बोलते हैं इसको, डाईएजो। ये कुछ इस तरीके से आएगा, और इधर क्या जोड़ दो बच्चा पार्टी, ये OH जोड़ दो।
ये बनेगा आपके पास कुछ कंपाउंड इससे, ठीक है, किससे, एनिलीन से। ये एनिलीन है आपका फिनॉल के साथ, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया मेरे पास। अब इसका कितने ग्राम दे रखा है, 9.3 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है इसका, 9.3 ग्राम दे रखा है। यदि इसके अपन लोग फॉर्मूले की बात करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 C6H कितने बचेंगे 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2, ये हो गया एनिलीन। तो इसका मोलर मास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 12 12 6 72, 5 ये है और 2 ये है, तो 7 ये आ जाएगा, और नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा 14, तो 7 और 2 9, 10 3 और 1, 7 1 8 और 1 9, 93। तो बेसिकली 9.3 डिवाइडेड बाय 93, ये कितना आ जाएगा 0.1 मोल आ जाएगा। यदि इसका 0.1 मोल आ रहा है तो बेसिकली इसका भी कितना आना चाहिए, 0.1 मोल आना चाहिए, ठीक है। अब वो 0.1 मोल मास निकालना है, क्या करना है इसका, इसका निकालना है बच्चा बाड़ी द मास निकालना है बेसिकली। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो C12 आ जाएगा, है ना। और यहाँ से देखेंगे तो अपन लोग हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 H10 आ जाएगा, और एक H10 H11 आ जाएगा ना, एक ये भी तो H है, और एक आ जाएगा, 2 नाइट्रोजन आ जाएगा, एक ऑक्सीजन ये आ जाएगा, तो C12H11N2O ये होना चाहिए, सही है। अब यहाँ से ये देखेंगे कि H की बात करें, एक सेकंड रुक जाओ ना, तो इस साइड में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये 11 नहीं 12 होगा ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दोगे तो 5 गिनो, है ना, 5 5 10 11 और ये 12, ठीक है, तो 12 होना चाहिए, तो C12H22 सॉरी C12H22। अब इससे मोलर मास निकालूं पहले, इसका कितना आ रहा है, सो 12 12 144 144 और 12 156 और 28, 8 5 13 14 4 हासिल 1 5 1 6 2 8 184 184 और 16 6 4 10 0 हासिल 1 6 4 10 0 हासिल 8 1 9 10, ये 200 आ रहा है, और यहाँ से हाइड्रोजन मेरे पास एक हाइड्रोजन ये भी है, ठीक है। बेसिकली इसको ऐसे मानो, ये कैसे दिया हुआ है, 1 2 और ये 3, और इस साइड से कैसे आ जाएगा मेरे पास, ये 1 2 और ये 3, कुछ ऐसे आ गया, सही है। अब यहाँ पे अपन लोग बात करें तो ये टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 3, तो इसके साथ एक H, 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 यहाँ पे कोई H नहीं आएगा, यहाँ पे देखें कोई H नहीं आएगा, इस साइड में एक H, 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 यहाँ पे कोई H नहीं आएगा। तो टोटल कितने H हो गए भाई साहब इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो बेसिकली यहाँ पे करो ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और टोटल हो गए ये 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और N2O, तो टोटल मास इसका कितना आएगा, टोटल मास आ जाएगा 12 12 144, 1 2 3 4 5 6 और 6 6 12, तो 144 प्लस 10 154 प्लस 16 6 4 10 0 1 5 6 7 170 और 170 प्लस 28 ये 8 198, सही है। तो ये आ जाएगा 198। अब 0.1 मोल है तो 0.1 इंटू 198, तो ये आ जाएगा 19.8। उसने क्लोजेस्ट बोला हुआ है कि क्लोजेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर कितना होगा इसका, तो ये नियरेस्ट इंटीजर आ जाएगा कितना 20 होना चाहिए, 34। सो 34 का आंसर है बच्चा पार्टी आपका 20, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बढ़ते हैं आगे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 37 देख लो। वैसे 37 भी ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं, बट स्टिल एक बार और देख लो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। ठीक है, तो बाकी के आगे के क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे ही हैं, सिमिलर क्वेश्चन ही है, तो ये आप क्या करोगे, इनको सॉल्व करोगे। ठीक है, और कोई भी डाउट आएगा तो मुझे आप लोग बताओगे। तो मैं अगली क्लास में क्या करूंगा, मैं अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस एडवांस के भी देख लूंगा कि जो प्रीवियस ईयर के एडवांस में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन है KMnO4 है, KMnO4, ये KMnO4 सॉल्यूशन ऑफ अननोन मोलैरिटी, इसका 2 ml है, मोलैरिटी नहीं पता कितना है, is required to reach the end point of a titration of 20 mole of oxalic acid, so H2C2O4 ही आ जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड कितना है 20 ml, मोलैरिटी दी हुई है कितना 2 मोलर है, एसिडिक मीडियम में बच्चा पार्टी, तो बस अपने को रिएक्शन पता लग गया है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में, और इधर से ये क्या बना देगा CO2 बना देगा। सही है, अब इसने बोला है कि द मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन शुड बी, मोलैरिटी निकालनी है KMnO4 सॉल्यूशन की कितनी होगी, इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, बड़ा सिंपल है, इक्विवेलेंट सेम कर दो यार। सो इसका 2 इंटू एम इंटू एन फैक्टर कितना 5 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 2 इंटू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो इसका कितना आता है 3 और इसका कितना आता है 4, कितने का चेंज आया, एक का चेंज आया, कितने आइटम है 2, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 क्या कर दिया कैंसिल, 5 से कितना कर दिया 4, तो मोलैरिटी जो आएगा वो आना चाहिए 8, मोलैरिटी जो आना चाहिए वो आना चाहिए 8, तो 37 का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 8, और 8 ही आपका आंसर है, 8 ही क्या है आपका आंसर है। समझ में आ गया सब लोगों को, अरे डन। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन, इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और भी क्वेश्चंस हैं बट कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, बस उसमें प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, तो आप लोग उनको प्रैक्टिस करो, बट स्टिल आप चाहोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, बाकी के क्वेश्चंस भी पीछे से सॉल्व कर दूंगा। सो पहले हम लोग अगला लेक्चर जो बनाएंगे वो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो हमारे नीट के हो गए, जेई मेंस के हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख लिए, अब हम देखेंगे जेई एडवांस के। तो जिन बच्चों को ये लेक्चर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और जिन बच्चों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके आने वाले वीडियोस जो होंगे उनसे आपको कुछ हेल्प मिल सके। क्लियर है, सो बस आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और डाउट पूछते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।